लिखो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं क्या? पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच। इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? जी माइनस ए क्यों हुआ? तुम केस फर्स्ट के एफबीडी से देख सकते हो। उसके बाद आगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अभी तक अपन ऊपर नीचे देख रहे थे, अब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं। ध्यान से सीखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल समझो, एक कोई ट्रक है या फिर कोई कंटेनर मान सकते हो। सपोज है ना, जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है कांस्टेंट, तो इसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिक्विड अपन ने फिल किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस चाहिए। जैसे सपोज करो, इस ट्रायंगल की एक बात कर लेता हूं मैं, और इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया और इसे ए मान लिया सपोज। तो इस ए और बी के बीच प्रेशर का क्या डिफरेंस होगा, ये मुझे सॉल्व करके बताना है। ध्यान से सीखना, ठीक है। मान लो ए बी की जगह मैं कोई एक हाइपोथेटिकल क्यूब मान लेता हूँ। ए बी की जगह कोई मैं एक हाइपोथेटिकल क्यूब मान लेता हूँ, समझ जाना। तो इसका डायग्राम कुछ अपन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो इधर से एक प्रेशर लगेगा पीबी और इधर से एक प्रेशर लगेगा पीए। इसे मैं मिटाता हूँ यहाँ पे ताकि दिखे। ठीक है। और इसी में एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स लगने लग जाएगा, ठीक है। और अपने को पता है कि ये जो हाइपोथेटिकल जो भी अपन ने माना है, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी, ये हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूविंग है। तो यदि मैं अपन न्यूटन्स लॉ से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताओ? पीवी इंटू एरिया माइनस पी ए इंटू एरिया इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पी बी माइनस पी ए इंटू एरिया इक्वल्स टू, मास को अपन सिंपल लिखे डेंसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ एल मान लेते हैं, तो इंटू एल वॉल्यूम इंटू ए। तो देखो ए से ए कैंसिल, एंड पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू कितना आ गया, रो ए एल। जहाँ पे ए है क्या, एक्सेलरेशन, एल है क्या, दोनों के बीच लेंथ, और रो है क्या, डेंसिटी। क्या तुम ये समझ पाए? यस सर। यस सर। नोट करो।
नोट कर लिए हो, डन का मैसेज करो। चलो आगे बढ़ेंगे अब। इसी में मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूँ। ये रिलेशन तुम ध्यान रखना, मिटा रहा हूं मैं। देखो सपोज ये एंगल थीटा के बराबर है और मैं यहाँ से tan थीटा लिखना चाहता हूँ। tan थीटा से कुछ मैं रिलेशन फाइंड आउट करूंगा, ध्यान से देखना कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो मान लो इस हाइट को मैं h मानता हूँ। यदि मैं तुम्हें कहूँ कि पीबी पे प्रेशर बताओ, तो क्या तुम पी नॉट प्लस रो जी एच लिख सकते हो क्या? हाँ ना, जल्दी बोलो। और यदि मैं पी ए पे प्रेशर बताओ पूछूं तो तुम पी नॉट बताओगे। कैसे? क्योंकि ए पॉइंट एयर के कांटेक्ट में है एंड सिंपल एयर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा, पी नॉट ही रहेगा। तो इस तरीके से यदि मैं पी बी माइनस पी ए लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, तो यहाँ से आ जाएगा रो जी एच, इक्वेशन फर्स्ट। सही है। और तुमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू रो ए एल, इक्वेशन सेकंड। दोनों को कंपेयर करो तो रो जी एच बराबर रो ए एल, रो से रो कैंसिल, ए बाई जी बराबर एच बाई एल। क्या एच बाई एल तुम्हें टेन थीटा दिख रहा है क्या? तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी और एच बाई एल का एक रिलेशन। तुम इसे न्यूटन्स लॉ से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो, याद करो। इंक्लाइन प्लेन के लिए टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी बताया गया था, याद है? Yes, sir. जब इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक अपन ने प्लेस करा था, वो रेस्ट पे रहा था इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो ये रिलेशन तुम वहां से भी रिलेट कर सकते हो। नोट करना। हाँ, ये हमेशा ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूविंग होगा तो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यदि मूविंग होगा तो इसका शेप कुछ इसी तरीके का होगा। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। एक कोई कंटेनर दिया गया है तुम्हें, ऐसा, ठीक है। और कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया गया। ओपन है नहीं, क्लोज्ड है? क्लोज्ड है ना, कंप्लीट क्लोज्ड है।
पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी और कहाँ रह गया एच जी है, ये सब पॉइंट्स है और इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया गया है। अंदर वाटर फिल किया गया है, तो वाटर है तो इसकी डेंसिटी तुम्हें पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, हाइट दिया गया 10 मीटर, ये है 6 मीटर और एक और कौन सा हाइट ये मान लो 20 मीटर, ऐसा कुछ डायमेंशन तुम्हें दिया गया है। सबसे पहले तुमसे ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पे होगा, है ना, तो वो पॉइंट मुझे बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से वो पॉइंट तुम्हें फाइंड आउट करना है जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। और कुछ क्वेश्चंस है जो तुम्हें बताने हैं आंसर्स। बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो, फिर मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा। हाँ, एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, कंप्लीट फील्ड है, 100% वाटर है चारों तरफ ही।
चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा? कौन बताना पसंद करेगा, बताओ। स्नेहिल बताओ क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे? सर पहले में तो सर वो 0 होगा ना सर। पहले वाले में वाला। 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, 0 होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। सर दूसरे वाले में अपन वो GH लगा देंगे सीधा सीधा, PB माइनस बिल्कुल PA, सही, PA प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीसरे वाले में, अब रुक जा, तीसरे वाले तीसरे में सर वाले का दूसरे से पूछता हूँ। तीसरे वाले का रवि तुम बताओगे क्या? कुणाल? सर रोजीएच ही लगा देंगे। तीसरे वाले में रोजिए अच्छी लगेगा, बिल्कुल सही आंसर है। और सौम्य लास्ट वाले में क्या लिखेंगे? सर ई और एफ का सेम रहेगा बिल्कुल, और एफ और जी का निकाल सकते हैं। बिल्कुल। इसमें भी रो जी एच ही लिखेंगे, है ना? हाँ सर। हम्म। और सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पे होगा? बी पे। बी पे और जी पे तो सेम होगा ना, तो बी और जी दोनों ही कंबाइंड आंसर होंगे, हाँ सर। है ना? तो देखो सिंपल समझाता हूँ मैं। तुम्हें दो चीजें बताई गई थी। अब ये क्लोज्ड कंटेनर है, तो क्लोज्ड कंटेनर है तो कुछ इस टाइप का तो अरेंजमेंट बनने से रहा, है ना? ऐसा ही रहेगा, सिंपल हॉरिजॉन्टल ही। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर, तो इसके बेसिस पे अपन ये कह सकते हैं कि जो E और A है, सॉरी FAEH, हाँ यदि ये 50% फिल्ड होता ना, 50%, तो F और A का प्रेशर बराबर होता। सुनना, E और H का आपस में बराबर होता, बट A और H का या F और H का या F और E का प्रेशर बराबर नहीं होता। समझ रहे हो बात को? यस मैं सर। कह रहा हूँ कि यदि ये कंटेनर 50% फिल होता, तो 50% फिल होता मतलब कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बन जाता। तो इस टाइम पे इस दोनों का प्रेशर बराबर होता, ए और एफ का। ई और एच का बराबर होता, बट ए और एफ, ई और एच, इन दोनों का प्रेशर आपस में बराबर नहीं होता। कुछ आइडिया लग रहा है क्या सभी को? यस सर। है ना? किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। और मान लो तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता पीबी माइनस पीसी, तो इसमें सिंपल रो ए एल लिखते। ठीक है, पहले बताओ किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो मुझसे। समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। अमित समझ में आया क्या तुम्हें? चलो आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेवल और ऊपर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना भी। हेडिंग लिखो, प्रेशर डिफरेंस इन रोटेटिंग फ्लूइड। प्रेशर डिफरेंस इन रोटेटिंग फ्लूइड। रोटेटिंग फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस। देखो ध्यान से। पहले इसका अपन अरेंजमेंट अपन ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके का, ठीक है। ये कोई ट्यूब मान सकते हो तुम, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, जैसा मानना है मान सकते हो। इसमें वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और इसे अपन ने ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाना स्टार्ट किया। लेंथ सर मान कांस्टेंट सकते है हो, कि वेरिएबल? और कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। एक तो इतना से ही हालत खराब होगा और तो उसको वेरिएबल करा, ऐसे इतने से ही वेरिएबल डाल देने पे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन गया है। अब मुझसे पूछा गया कि कोई भी x डिस्टेंस पे प्रेशर कैलकुलेट करो। इस x डिस्टेंस पे मुझे प्रेशर का फंक्शन चाहिए। करोगे ट्राई? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, लगाओ दिमाग, फिर मैं बताऊंगा। प्रेशर एट किसी पॉइंट x कैलकुलेट करता है। सरफेस पे नहीं, पानी के अंदर डेंसिटी रो गिवन है, पानी के अंदर। ये कोई मेटेलिक या फिर कोई प्लास्टिक का स्ट्रक्चर मान सकते हो, उसमें अपन ने पानी भरा हुआ है और उसको अपन गोल गोल घुमा रहे हैं। चलो करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से, पहले मैं क्या करता हूँ कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx मानता हूँ। तो ये dx एलिमेंट है। इसका डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे, है ना, ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट रहा, सपोज करो। इस एलिमेंट का यदि मैं मास लिखूं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी वॉल्यूम एरिया और इनटू थिकनेस, ये आएगा dm। ध्यान से देखो, कहीं पे डाउट होगा पूछ लेना। एरिया पूरा सेक्शन मैंने कैपिटल A माना हुआ है। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट को मैं A कहता हूं, इसे B कहता हूं,
ए पे प्रेशर ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा होगा बताओ मुझे। बी पे। सही बात है, बी पे ज्यादा होगा। ए पे प्रेशर जीरो तो नहीं होगा, मैंने कोई कांस्टेंट पी नॉट मान लिया जो है ए पे प्रेशर, ठीक है, सही है। तो यदि मैं इस dx एलिमेंट पे नेट फोर्स लिखना चाहूं, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, यही लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो इतना समझ में आया तुम्हें? यस सर। अच्छा, अब इसी को यदि मैं प्रेशर का टर्म में रिप्लेस करना चाहूं तो सिंपल यहाँ पे लिखोगे dp, इसे df कर लो, dp इंटू एरिया, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, तो df आ जाएगा और यहाँ पे dm ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, dm की जगह क्या लिखोगे, रो ए dx ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ध्यान से देखो, एरिया से एरिया कैंसिल, इंटीग्रेट करो, जब x जीरो उस टाइम पे प्रेशर पी नॉट, किसी टाइम पे x तो उस टाइम पे प्रेशर पी एक्स। सॉल्व करोगे पी एक्स माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो पी एक्स बराबर आ जाएगा पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये कोई जनरल इक्वेशन आ जाता है किसी भी एक्स डिस्टेंस पे प्रेशर के लिए। पहले समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। समझ में आया हो तो पहले यस का मैसेज करो। सेंट्रीपिटल क्यों, सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी बताया है क्या आज तक? नाम तक नहीं लिया हूं मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपल क्या होता है कि यदि तुम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन देखोगे तो वही सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बट यहाँ तो अपन ग्राउंड के फ्रेम पे देख रहे हैं ना, तो ग्राउंड फ्रेम पे अपन सिंपल देख रहे हैं कि जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो सर्कुलर मोशन में है। अब जब सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन कौन कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूंगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात अपन तब करते हैं जब अपन उसी फ्रेम में बैठे हो, जैसे कार है, कार में अपन बैठे हैं और अपन ने टर्निंग पे टर्न लिया सपोज, तो अपन देखते हैं कि अपन गिरने गिरने जैसा हो जाते हैं, तो वहां पे अपन ये वर्ड यूज करेंगे कि हाँ यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो, तो तुम कौन से फ्रेम में बैठे हुए हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हो, तो तुम वहां पे सेंट्रीफ्यूगल बोलोगे। बट जो ग्राउंड पे बंदा बैठा हुआ है वो सेंट्रीपिटल ही बोलेगा। समझे बात को? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना। देखो एक ट्यूब है,
ओमेगा से घूम रहा है, इधर L/4 डिस्टेंस और यहाँ पे कहीं 3L/4 डिस्टेंस, ए और बी। तुमसे पूछा गया है पीबी माइनस पीए, बताओ कितना होगा। स्टैंडर्ड मान लेना, डेंसिटी रो, बाकी तो और कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, डेंसिटी रो मान लो, है ना। बताओ पीबी माइनस पीए कितना होगा। L/4 और 3L/4 डिस्टेंस गिवन है। सिर्फ कॉफिशिएंट लिख दो, रो ओमेगा स्क्वायर ये सब मत लिखो, सिर्फ कॉफिशिएंट लिखो, कांस्टेंट कितना आया, मल्टीप्लाई 1/2 1/4। बहुत बढ़िया, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं भाई साहब। वन बाई फोर, चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो इन दोनों का गैप L/2 हो जाएगा, है ना। L/4 और 3L/4 में से तो ये L/2 हो जाएगा, तो मैं सिंपल लिखूं रो ओमेगा स्क्वायर L/4, और एक पहले से 2 था, तो यहाँ से आएगा रो ओमेगा स्क्वायर L²/8। तो ये आंसर आया क्या सभी का? Yes, sir. नो सर, अलग आंसर है मतलब, नहीं। ये आंसर किस किस का आया है, यस का मैसेज करो। किसी का नहीं आया है, बहुत बढ़िया। ये गलत है वैसे, बता दो तो, ऐसे गलती से भी मत करना। तुम पहले ए का प्रेशर लिखोगे, कैसे लिखोगे, मान लो यहाँ पे प्रेशर P0 है, तो P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L²/16 आएगा। फिर पीबी का लिखोगे P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 9L²/16, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो पीबी माइनस पीए कितना आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर L², कॉमन लेके 9/16 माइनस 1/16, तो रो ओमेगा स्क्वायर L², 1/32। सही बोल रहे हो यार, पहले से भी एक 2 तो है, सही बोल रहा हूँ।
तो 8 यानी कि 4, 1/4 आएगा आंसर, मतलब कॉफिशिएंट। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ, और मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूला याद रखो। तुम्हें इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो पूछो, समझ आ गया हो यस का मैसेज करो। चलो अब नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया। लिखो क्वेश्चन। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो is in a bucket. A liquid of density rho is in a bucket. A liquid of density rho is in a bucket that spins with angular velocity omega. That spins with angular velocity omega. Prove that the free surface of liquid has parabolic shape. Prove that the free surface of liquid has parabolic shape. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। A liquid of density rho is in a bucket that spins with angular velocity omega. Prove that the free surface of the liquid has parabolic shape. ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है। मान लो ये बकेट है एंड बकेट में ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसे रोटेट कर दिया तो मैं देख रहा हूं कि ये जो शेप है ये पैराबोला बन रहा है। तो तुम्हें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इसका इक्वेशन मतलब पैराबोला है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। दिमाग लगाओ। क्वेश्चन समझ तो आ गया ना सभी को? एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया होगा, डेली लाइफ में भी अपन ने किया होगा। बकेट का जो हैंडल होता है उसको उठा के और हाथ को अपन गोल गोल घुमाते हैं तो उसी से ऐसा शेप बन जाता है। किया हो क्या सभी? करे यस तो हो सर। गया यार। हाँ, सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ।
बताओ स्नेल, क्या इक्वेशंस फाइंड आउट करें? सर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, कैसे सॉल्व किए? सर ये मैंने सर ये एक्सेस मान ली सर। सर सही है, ये मतलब एक सर एक्सेस तो सर ये एक पॉइंट माना, सही है, जैसे पैराबोला है सर तो एक पॉइंट माना उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, फिर सर सही उसमें है, प्रेशर लिख दिया। बहुत प्रेशर से बढ़िया, दो इक्वेशन बनाई फिर इक्वेट कर दिया। एक की क्या एक अपना बात है। एंगुलर, एक अपना रोटेटिंग इक्वेशन हम्म, बनी और एक अपना इसकी नॉर्मल। नॉर्मल इक्वेशन। सही है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, सपोज करो एक्स वाई, इधर बी मान लिया और इधर सी मान लिया। तो पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि पी ए बराबर पी सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है, इस वजह से। अच्छा, पी ए बराबर पी सी लिखने के पीछे का मुझे रीजन कोई बता सकता है क्या? मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि वर्टिकल हाइट है तो रो जी एच तो लिखना ही है, प्रेशर डिफरेंस। बट मैं बराबर कर देता हूँ, इसका कोई रीजन बता सकते हो क्या? बोलो, कौन बताएगा? मैंने पी ए बराबर पी सी किस बेसिस पे लिखा, ये बेसिस मुझे बता सकते हो? नहीं नहीं नहीं, सरफेस पे ही कोई जरूरी थोड़ी ना, ना 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 ना, ये कोई सर आंसर नहीं क्योंकि होगा। इसमें यदि सर अपन दोनों की इक्वेशन लिखें तो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इसका जीरो आएगा ना सर। डेंसिटी बराबर है, दोनों एयर के कांटेक्ट में है तो। देखो, नहीं 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 नहीं, देखो कायदे से मुझे ये लिखना चाहिए था पी सी माइनस पी बी बराबर रो जी एच। यहाँ पे रो किसका था? एयर का था। तुम्हें पता होना चाहिए कि एयर का जो डेंसिटी होता है वो 1.03 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो ये इतना कम अमाउंट है ना कि जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसका डिफरेंस लगभग न के बराबर ही आएगा। 1.3 होता है, सॉरी, न के बराबर होगा। इसके बेसिस पे अपन पीसी और पीबी को इक्वल, मतलब पीए और पीसी को इक्वल कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? या ए लिखो या पे सी लिखो, क्योंकि एयर का डेंसिटी है 1.3, जी है 10, और हाइट मान लो खूब होगा तो 1 मीटर होगा सपोज। 1 मीटर ही बहुत होता है, सेंटीमीटर में ही है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे आके 13, कहाँ सब तुम सब कुछ 10⁵ में कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है ना। तो इस बेसिस पे अपन कह रहे हैं कि रो ए और मतलब पी ए और पीसी बराबर है। समझे क्या तुम? समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। नो सर अगर हाइट सर, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो फिर बराबर नहीं बड़ी होगी। हो जाए, बिल्कुल नहीं बराबर होगी। क्या अपन सब जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक लिखते हैं क्या? कि ऊपर, अब तुम जब जैसे जैसे अपन 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो अपन कहते हैं कि लो प्रेशर जोन बन गया। क्यों बन गया? सिंपल यही सब रीजन है, डेंसिटी अलग अलग है ना। लेकिन अपन जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब जो भी हाइट का डिफरेंस, ये तो सेंटीमीटर में ही है ना। खूब होगा 1 मीटर भी बहुत होता है वैसे, तो मैं बता दूं तुम्हें। अब 10⁵ प्लस 13 कितना होगा बताओ? ये तो वही बात हो गई कि मुकेश अंबानी का पैसा प्लस मेरा पैसा, तो बराबर मुकेश अंबानी का पैसा, है ना। तो ये रीजन है पी ए बराबर पी सी लिखने का। देखो सौम्य, क्या करना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच प्रेशर लिखने का तरीका बताया गया था रो जी एच। बट अभी तक अपन जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मैक्सिमम टाइम वाटर वगैरह ये सब गिवन होता था। तो वाटर का डेंसिटी होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट एयर का डेंसिटी होता है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब तुम 1.3 रख के सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है। तो मतलब दोनों का गैप बहुत स्मॉल है, और तुम इस गैप को 10⁵ से कंपेयर करके देखो तो बहुत ज्यादा ही कम लगेगा। इसकी वजह से अपन इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बेसिस पे अपन पी ए और पीसी का प्रेशर बराबर कह रहे हैं। समझे क्या?
ये रीजन है, दोनों सरफेस पे है इसलिए नहीं, दोनों सरफेस पे है तो क्या हो गया, सरफेस पे ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका हाइट यदि सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा हो तो प्रेशर का गैप आएगा। क्या सभी को समझ आ गया क्या ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया? हाँ ठीक है। तो पीए बराबर पीसी जब भी मैं लिख रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेन करा ये है, ठीक है। अब आते हैं, यदि मैं तुमसे कहूँ कि पीबी माइनस पीए बताओ तो तुम सिंपल कहोगे रो जी इंटू वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स के बराबर होगा, ये वाई के बराबर होगा। यदि मैं तुमसे कहूँ कि पीबी माइनस पीसी बताओ तो बोलोगे रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। और पी और पीसी बराबर है तो पीबी माइनस पीए बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, रो जी वाई बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, रो से रो कैंसिल, तो वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। और ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर। समझे क्या तुम? समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। चलो नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखेंगे। आज मैं तुम्हें सभी अच्छे क्वेश्चंस ही कराऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के एसएचएम से, तो पीछे के टॉपिक से, रोटेशन से, दोनों को ऐड करके पूछ देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो, बढ़ेंगे आगे। देखना नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ अ वेसल। फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ अ वेसल। Force on the side wall of a vessel. देखो क्या है इस टॉपिक में,
देखो ये कोई कंटेनर है और मैं इस वाले वॉल पे, देखना ध्यान से, इस वाले वॉल पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इस वाले वॉल पे वाटर फिल किया हुआ है, ऐसा अपन मान के चलेंगे। तो देखो बहुत ध्यान से सीखना, पहले क्या करेंगे कि ऊपर से x डिस्टेंस नीचे एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये रहा एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट पे तुम ध्यान से देखो तो एक इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना, और एक इधर से कुछ P1 प्रेशर लग रहा होगा, ऐसा अपन मान के चलते हैं। समझना ध्यान से, एक एक स्टेप ध्यान से समझना है। अच्छा, तो यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे प्रेशर P1 बताओ, तो तुम प्रेशर P1 तो यही बताओगे ना, P0 प्लस रो जी एक्स, बोलो यही बताओगे। और यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे डेल्टा P बताओ, तो तुम कहोगे P1 माइनस P0, और ये सिंपल आ जाएगा रो जी एक्स। समझना ध्यान से। इसी डेल्टा P को dp से रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल मानते हुए, इनटू एरिया कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, है ना। तो यहाँ भी तुम्हें एक एरिया करना होगा। अच्छा, इसी dp को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, ध्यान से देखो, इसी को मैं df लिखता हूँ। तो यहाँ पे d एरिया क्या लिखोगे, सपोज करो इसका जो अपन साइड है a इंटू बी मान लेते हैं, तो ये सिंपल a इंटू डी एक्स होगा। तो df इक्वल्स टू रो जी एक्स और a इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, तो 0 से b तक। तो यहां से मैं एफ नेट बताना चाहूं तो रो जी ए बी स्क्वायर बाई 2, इतना आएगा क्या, देखो ध्यान से, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आंसर लिखा है। बोलो समझ में आया कुछ। देखो सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस लिखा और प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई करा तो फोर्स आ गया। तो अपन स्मॉल एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए मैंने डी एरिया से मल्टीप्लाई करा, तो डीए से मल्टीप्लाई करके डीएफ सॉल्व करा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो मुझे इस वॉल पे नेट फोर्स कैलकुलेट हो गया कितना, रो जी ए बी स्क्वायर इंटू अपॉन 2। एक बार मैं फिर से बता दूं, साइड लेंथ इधर ए है और वर्टिकली में अपन ने बी माना है, ठीक है। पहले इसे नोट करो, फिर अपन इस पर टॉर्क निकालेंगे। समझ में आया है सभी को तो यस का मैसेज करो, डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना माइक ऑन करके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने एक्स डिस्टेंस ली थी सर, हाँ हाँ, तो सर ये एक्स क्या थिकनेस थी सर, ये तो मतलब सर आपने एक वो मानी थी ना सर, ये मतलब लेंथ मानी थी ना सर, तो ये हाँ एक्स एक्स, से क्यों बिल्कुल कैसे। बिल्कुल सही, एक्स लेंथ है और डीएक्स थिकनेस है। डीएक्स थिकनेस थी। हम्म
तो इसलिए तो प्रेशर अपन ने पी नॉट प्लस रो जी एच, तो एच की जगह एक्स आ गया और एरिया की जगह टी एक्स इंटू ए आ गया। चलो यहाँ तक हो गया हो तो इसका मैसेज करो, फिर अपन इसी में टॉर्क देखेंगे, साइड वॉल पे टॉर्क कितना लगता है। चलो अब टॉर्क देखेंगे। देखो टॉर्क क्या होगा, समझो ध्यान से। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ टॉर्क। पता है तुम्हें इससे ना जो अपन डैम बनाते हैं ना, हाइड्रोलिक डैम, तो उसका तुम्हें आइडिया लगेगा कि जो डैम के नीचे इतना सा स्ट्रक्चर अपन क्यों डालते हैं, ऐसे एकदम यहाँ पे पूरा कंक्रीट वगैरह ऐसा क्यों डालते हैं। इसका रीजन तुम्हें टॉर्क वाले एक्सप्रेशन से पता लगेगा, क्योंकि इस पे टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑब्वियसली इसका रोटेशन टेंडेंसी तो ऐसे ही है ना, तो रोटेशन टेंडेंसी को हिंड्रेंस करना है तो मुझे यहीं पे ज्यादा हैवी कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। समझ पा रहे हो तुम? तो ये तुम्हें पता लगेगा अभी देखो। खैर, तो डी टाउ इक्वल्स टू डी एफ, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, बी माइनस एक्स। ध्यान से देखो, बस इसी को सॉल्व करना है। डी एफ कितना होगा जो तुमने पहले लिखा था, रो जी एक्स इंटू ए इंटू डी एक्स, और इसी को बी माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करो जीरो से बी तक में। बताओ जल्दी से कितना है टॉर्क, करो सॉल्व। देखो ये एक्सप्रेशन तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो अपन ने डीएफ के लिए लिखा था, बी माइनस एक्स क्यों, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो बी माइनस एक्स के बराबर ही है ना, तो इसलिए बी माइनस एक्स लिखा। इसे इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर बताओ।
कितना है बताओ मुझे माइक ऑन करके। रो जी A B Q upon A 6 B बी Q क्यू अपॉन 6 है ना। तो तुम देखो यहाँ पे b पे पावर 3 है, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो इस टॉर्क को कम करने के लिए अपन मतलब नेगलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक बहुत भयानक सा स्ट्रक्चर ढलाई करना होता है अपने को। समझ में आया कुछ? क्या थोड़ा बहुत आइडिया लगा फोर्स और टॉर्क के बारे में? यस सर। हम्म। तो आज अपन यही ये डैम वाला सीन क्या मैसेज है, नहीं समझ आया। देखो डैम वाला सीन देखो, एक्चुअली इस वर्टिकल वॉल की मूविंग टेंडेंसी तो ऐसे है ना। अब यदि मुझे मूविंग टेंडेंसी नहीं करना है तो तुम क्या करोगे, इधर से बहुत होल्ड करके रखोगे इसे। तो होल्ड करके रखने के लिए अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर ढाल दिए हैं, ढलाई करी हुई है इधर। जो कंक्रीट का रहता है ना, कंक्रीट का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे देखते होगे जहाँ पे डैम बना रहता है इस तरीके से। सर तो ये कंक्रीट का ढलाई कर दिया जाता है ताकि इस टॉर्क के इफेक्ट को कम किया जा सके। क्योंकि डैम के लिए जो हाइट है वो तो मीटर में होता है, मतलब 200 मीटर 100 मीटर इस तरीके से हाइट रहता है ना। तो इस हाइट को एडजस्ट करना, इसे इस वर्टिकल मतलब डैम के वॉल को टूटने नहीं देना है। तो इधर से सपोर्ट तो दे के रखना होगा ना, ताकि उसकी वजह से पानी के से जो टॉर्क लग रहा होगा इस टॉर्क को ये नेगलेक्ट कर सके। कुछ समझे? सर मूविंग क्या कोई टेंडेंसी डाउट? किधर सर? क्या कह रहे हो? सर मूविंग टेंडेंसी किधर साइड सर? देखो मूविंग टेंडेंसी तुम खुद सोचो ना, यदि इसमें बहुत सारा पानी भर दोगे तो अपन ने इस लाइन का बहुत टॉर्क देखा है, तो मूविंग टेंडेंसी तो इसकी इस तरफ होगी ना, ऐसे टूटने का चांस होगा। तो इधर से सपोर्ट दोगे तुम तो ये इसको ऐसे रोकने की कोशिश करेगा। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट टॉर्क लगा रहा है। यस सर। हम्म। तो आज अपन यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पास्कल्स लॉ और बॉयल्स फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी अपने पे कोई प्रेशर है नहीं कोर्स खत्म करने का, टेस्ट मतलब टेस्ट सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं भी एक लेवल अप करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, Thank you, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।